सोचिए, जब वो कहानी याद आता है ना सर तो आंखों से आंसू बहते हैं, समझ लीजिए। कोई नहीं चाहता है सर कि दो हाथ कट जाए, कोई चाहता है क्या? कोई चाहता है कि मेरे दो हाथ कट जाए? कोई नहीं चाहता है, लेकिन गरीबी जी की दात होती है सर। और पिताजी ने जो कुछ रखा था सर सब कुछ समझ लीजिए कि मेरे पे ही लगा दिया, और हम लोग गरीब हो गए सर। उसके बाद एक मेरा भाई था जो मेरा सब कुछ करता था, वो भी एक्सीडेंट में मर गया सर। अब तो वैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई सर। दो भाई एक बहुत हुआ करते थे हम लोग पर, पूरी दुनिया उजड़ गई सर मेरी। अब मैं क्या बताऊँ आपसे। उसके बाद जो मुझे खिलाता था, मेरा लाइटिंग साफ करता था, मुझे नहलाता था, वो भी एक दिन सर छोड़कर चला गया। पिताजी हार्ट के मरीज हो गए, माँ भी हार्ट की मरीज हो गई सर। समझिए, बहुत काफ़ी यातनाएं झेला हूँ सर। उसके बाद लोगों ने कहा कि इसको पॉइजन की सुई दे दो, ये करेगा क्या? ये किस काम का है? इसकी ज़िंदगी कुत्तों वाली ज़िंदगी तो है, इसको पॉइजन की सुई दे दिया जाए, ये मर जाए। ये किस काम का है सर? यहाँ तक एक बार फिर यूँ हुआ कि यार मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई है कि मेरे लाइफ का कोई मतलब नहीं है और मर जाने में ही भलाई है। मैंने फिर जहर खा लिया सर, जहर खा लिया कि अब मुझे मर जाना ही चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जिंदा हो गया सर। जब जिंदा हुआ तो कहा कि अब मैं समाज से लड़ूंगा सर, और समाज में आया। समाज तो कभी नहीं चाहता था सर कि मैं कुछ करूं। गाँव घर के लोग, सबसे बड़ी बात है सर, गाँव घर के लोग आपको दबाते हैं। मेरे पिता से लोग कहते थे अरे इसको पॉइजन की सुई दे के मार दो, लेकिन पिताजी का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बोले कि नहीं, लोग मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति की पूजा करते हैं, इसे मैं मूर्ति समझ के अपने घर पे रखूँगा, कम से कम मुझे पापा तो बोलेगा ना। तो सब सारी चीज़ें रही सर। उसके बाद मैं कभी पैरों से लिखता था, कभी वो करता। मैं चाहता तो सर भीख भी मांग सकता था, लेकिन ज़मीर में ऐसा कभी है नहीं सर। मैं स्कूल में जाता था तो मुझे स्कूल वाले भगा देते थे, कहते कि तुम जाओ यार, तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम करोगे क्या? स्कूल वाले मुझे भगा देते थे। वहाँ से क्या होता है कि मैं अपने ननिहाल गया तो एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल था। वहाँ पे क्या होता है कि एक मास्टर था और मेरे हाथों में पट्टी थी। 2 साल तक मेरे हाथ। इन हाथों से क्या कर पाते? इन हाथों से सब कुछ करते हैं सर। अब तो सब कुछ करते हैं सर। जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया ना सर, तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया सर। लोगों ने कह दिया तुम लिख नहीं पाओगे, इसी हाथों से लिख के ग्रेजुएशन टॉप किया हूँ सर। लोगों ने कह दिया तुम साइकिल नहीं चला पाओगे, साइकिलिंग रेसिंग टॉप किया सर। लोगों ने कहा तुम बाइक नहीं चला पाओगे, मैं बाइक चलाना शुरू किया। लोगों ने कहा तुम कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, कंप्यूटर टॉप किया सर। लोगों ने कहा तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, मैंने सब कुछ वो किया जो लोगों ने मुझे बताया सर, सब कुछ। और फिर ये पत्रकार मतलब यूट्यूब, देखिए सर, यूट्यूब मेरा जोश एक्सप्रेस के नाम से एक चैनल चलाता हूँ। और जोश एक्सप्रेस क्या हुआ कि मैं नौकरी की तलाश करता था, पढ़ा लिखा इसीलिए कि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने घर का सारी चीज़ें मैं सही कर पाऊँगा। माँ बाप का जो सपना है उसे पूरा कर पाऊँगा। लेकिन आप अपने परिवार का खर्चा चला ले रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा। मेरे मम्मी पापा, मेरे बीबी, मेरे बच्चे, तीनों, सबका सर। आप ही चला रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं ही चला रहा हूँ। ये आपकी बिटिया जी, यही आपकी कैमरामैन है? हाँ, यही कैमरामैन है। ये चलते हैं तो अब मेरा बेटा है वो चलता है, मेरे साथ बेटा या बिटिया चलती है, क्योंकि कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है सर, तो दूसरा कौन कर पाएगा। और इसी तरह आप इन्हीं हाथों से सवाल जवाब कर बिल्कुल सर, खुद से एडिटिंग करता हूँ, खुद से थंबनेल बनाता हूँ, खुद से पब्लिक करता हूँ सर। बहुत आपका जीवन का संघर्ष, और मतलब अब मैं क्या कहूँ, मेरे शब्द नहीं। मैं आया तो था कुछ और कवर करने, लेकिन मैंने जब आपको भीड़ में ऐसे लोगों से सवाल पूछते देखा, मैंने सोचा कि सोचो दुनिया में लोग क्या क्या कहते हैं कि मैं अच्छे घर में पैदा नहीं हुआ, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, मुझे लैपटॉप नहीं मिला, मुझे फ़ोन नहीं मिला। जिसके दोनों हाथ गायब हो, आपको अपने पिता पे गर्व होना चाहिए। और मुझे पिताजी हैं और बहुत काफ़ी गर्व है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, और सभी दुनिया जानती है मेरे पिताजी को।
मैं बता नहीं और आपके YouTube चैनल का क्या नाम है? जोश एक्सप्रेस नाम है मेरा। मैं खुद आपसे जितेंद्र के जोश एक्सप्रेस न्यूज़ जो इनका YouTube चैनल है, मैं खुद इतने माध्यम से अपील करता हूं कि वो आपको फॉलो करें, आपको देखें, आपका खूब उत्साहवर्धन करें और आप दुनिया में एक मिसाल कायम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मत कर यकीन अपनी 18वां दिन है सोनम वांगचुक के अनशन का। डॉक्टर्स लगातार उनको चेक कर रहे हैं, शुगर लेवल उनका कम हुआ है और इसके अलावा कोशिशें उनको देखने के 8.5 किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है, 9 किलो तक। तमाम लोग ये अपील कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक लोग, तमाम सामाजिक लोग ये अपील कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक आप अनशन अब समाप्त कर दें, आप अनशन ख़त्म कर दें, क्योंकि सरकार अभी सुन नहीं रही है। आपका मकसद पूरा हो गया, आपने युवाओं को जगा दिया, लेकिन अब आप अनशन खत्म कर दें। इस बीच डॉक्टरी जांच उनकी हो रही है। आज़ाद समाज पार्टी के MP और नेता चंद्रशेखर इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए और उनके समर्थक आप देखिए अच्छी खासी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर आए हैं। चंद्रशेखर, अलग अलग पार्टियों के नेता सांसद आते रहते हैं और स्टेज पर चंद्रशेखर के अलावा आपने कुणाल कामरा जो अपने व्यंग्य के जरिए सरकार को, सत्ताधारी दल को अक्सर से घेरते रहते हैं। कुणाल कामरा जो अपने कॉमेडी से, अपने व्यंग्य से बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं। कुणाल कामरा वो भी इसको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और सोनम वांगचुक का जो अनशन चल रहा है उसका माहौल मैंने आपको दिखाया। सोनम वांगचुक 18वें दिन अनशन पर है, इसलिए उनको बोलने में दिक्कत है, इसलिए मेरी बातचीत उनसे अभी नहीं हो पाई। अभिजीत दीप के लगातार अपने गेस्ट जो यहाँ पर आए हैं आंदोलन के लिए, वो उनके साथ बातचीत में, इसलिए मेरी उनसे बातचीत नहीं हो पाई। खैर ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि जब अन्ना आंदोलन के समय अन्ना अनशन कर रहे थे, तब उस समय सरकार और सरकार के समर्थक कह रहे थे कि एक 75 साल के बूढ़े को अनशन पर बिठाकर अरविंद केजरीवाल जो है वो किनारे बैठे हुए हैं। अगर वो आंदोलन ऐसा ही करना चाहते तो खुद अनशन क्यों नहीं करते, एक बूढ़े को क्यों किया अनशन पे बैठाया है। ठीक इसी तरह इन दिनों भी सरकार और सरकार के समर्थक ये बात कहने लगे हैं कि पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को अनशन पर बिठाकर देश को उनकी जरूरत है और उनको उनके जीवन को खतरे में डालकर ये अभिजीत दीप के जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं, वो खुद उनका अनशन तोड़वाकर खुद अनशन पर क्यों नहीं बैठ जाते। इस आंदोलन को जारी करने के लिए सरकार के समर्थक और सरकार की भाषा बोलने वाले लोग ये सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के बाद अनशन पर बैठे, उन्होंने पार्टी का गठन किया। अभिजीत दीप के क्या अनशन पर बैठेंगे और उनकी भी मंशा राजनीतिक दल बनाने की है, ये आगे पता चलेगा। फिलहाल छात्रों की समस्याओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का ये धरना प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसके केंद्र बिंदु में है। और नीट परीक्षाओं में जिन बच्चों ने आत्महत्या की, जिनकी जान गई, उनको मुआवजा मिले और आगे से परीक्षाएं सारी पारदर्शी हो। इसी मांग को लेकर 20 जुलाई को संसद कूच करने का भी इस पार्टी का इस धरना प्रदर्शन का। बहरहाल आज के माहौल क्या है, बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे किसी दूसरी जगह से मुलाकात होगी। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजीव, न्यूज़ 24 दिल्ली।